बहुत सुरक्षित होंगे। आज इस वन शॉट पे आपको आज मैं बताने वाला हूं डीएनए आरएनए क्या है, इनके मुख्य गुण क्या हैं और इनकी जो मेन कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं जो आपको काम आएंगे आपके बोर्ड के लिए, आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए। इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि डीएनए और आरएनए हैं क्या और हम इसमें क्या चीज पढ़ सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, दुनिया में जब सबसे ज्यादा एक सवाल उठा था कि दुनिया में पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है, लक्षणों का बदलाव कैसे होता है, मनुष्य से ही मनुष्य क्यों पैदा होता है, शेर से ही शेर क्यों पैदा होता है, इसके पीछे रीजन निकल कर आया कि आनुवांशिक पदार्थ ही है जो वंशागतिकी के लिए निर्भर है, वंशागतिकी के लिए आवश्यक है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने के लिए वंशागतिकी के लिए आवश्यक है, उसे हमने नाम दिया आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अब आनुवांशिक पदार्थ नाम दिया, फिर बाद में पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्चर ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि आनुवांशिक पदार्थ जो है ना, न्यूक्लिन करके एक नाम दिया, न्यूक्लिन होता है। फ्रेडरिक साहब ने बताया कि न्यूक्लिन वो पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है और यही आनुवांशिक पदार्थ है। बाद में इसे कहा गया, इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया कि असल में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो न्यूक्लिक अम्ल है हमारा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ कहा गया इसे। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल कहने के पीछे आल्टमैन करके साइंटिस्ट थे, आल्टमैन। ठीक है, आल्टमैन जो है साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसका नाम दिया कि ये न्यूक्लिक अम्ल है। अब सवाल में आता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या चीज होती है भाई। तो हमें पता चला कि जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल कह रहे हैं ना, वो दो प्रकार का होता है। प्रकार है पहला डीएनए और दूसरे का नाम होता है आरएनए। अब अगर मैं डीएनए की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरे का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एक है आरएनए और एक है हमारा डीएनए। ये दोनों क्या है हमें यही जानना है। चलिए, अगला पार्ट हमारे पास जो निकल कर आता है कि व्हाट इज डीएनए, डीएनए के बारे में क्या है, एंड व्हाट इज आरएनए। पता चला कि डीएनए और आरएनए जो है ना, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। अब यहां पर सवाल यह आता है कि यार ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक कैसे पता चला कि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। अब हमको डीएनए आरएनए ही नहीं पता, हम न्यूक्लियोटाइड को कैसे खोजेंगे। तो फिर पता चला कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को मिला मिलाकर आप इसे कह सकते हैं कि इंग्लिश में अगर कहें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, मतलब एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और वो बनता है डीएनए और आरएनए को बनाता है। अब सवाल आ रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या चीज होता है। तो अगर हम खोजें कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है तो मैं आपको बता दूं कि इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक शर्करा होती है, एक पदार्थ है शर्करा, दूसरे पदार्थ का नाम है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरे पदार्थ का नाम है नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरे पदार्थ का नाम होता है बेटा फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। इन तीन चीजों से मिलाकर आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर आपका डीएनए और आरएनए बनता है। तो सवाल अगर आप ये समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा, और इसको समझने के लिए इन तीनों को समझना होगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। शर्करा क्या चीज है। शर्करा जिसे अपन शुगर कहेंगे, कौन सा शुगर होगा, असल में यह शुगर पेंटोज होगा।
व्हाइट इज कॉल्ड पेंटोज, 5 कार्बन वाला सुगर है, इसलिए हम इसे शर्करा कहते हैं, वो भी पेंटोज शर्करा। कितने प्रकार की होती है मेरे बच्चे? 2 प्रकार की। यहां पर शर्करा 2 प्रकार से बनती है, राइबोज शर्करा और एक का नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज यह आरएनए में पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा, और डीऑक्सी राइबोज पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां पर भाई? ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का पहला भाग होता है शर्करा। शर्करा 5 कार्बन वाली है, दैट्स वाई पेंटोज शर्करा, और यह 2 प्रकार से होता है, फर्स्ट वन इज अ राइबोज एंड दूसरा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज की बात यह है कि इसे आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है, दैट्स वाई तो उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि राइबोज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। अब दूसरी बात आ गई नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, एक का नाम होता है प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन, और एक का नाम होता है पायरिमिडीन। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के भी 2 प्रकार होते हैं, और प्यूरिन के जो 2 प्रकार होंगे उनमें से एक का नाम होता है एडेनिन और दूसरे का नाम होता है गुआनिन, ठीक है, दूसरे का नाम होता है गुआनिन, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है गुआनिन, ये नाम है इसका। पायरिमिडिन के कितने प्रकार होते हैं? पायरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से सबसे पहले का नाम होगा साइटोसिन, ये पहला नाम है। उसके बाद हमारे पास अगला नाम जो हम रखेंगे वो आ जाएगा थायमिन, ठीक है, थायमिन, और एक नाम हो जाता है यूरेसिल। अब इन चारों में से 5 हैं टोटल, 5 में से कोई 4 ही पाए जाते हैं, तो एडेनिन ये सब में पाया जाएगा, गुआनिन सब में पाया जाएगा, ये चौथा जो है ना वो सिर्फ पाया जाएगा आरएनए में, और ये चौथा जो है 4.1 4.2 लिख देता हूं, 4.1 है ये जो आरएनए में पाया जाएगा, 4.2 जो है ये सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा। तो आपको यहां से डीएनए और आरएनए में मुख्य 2 अंतर निकल कर आ गए कि आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो है वो भाई साहब आपको शर्करा डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में शर्करा राइबोज वाली पाई जाती है। अगर आप उसमें बात करें कि नाइट्रोजनी क्षार में, तो नाइट्रोजनी क्षार में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा और थायमिन सिर्फ डीएनए में ही पाया जाता है। यह बात निकलकर आती है इस टॉपिक से। अब अगली प्रक्रिया में पहुंचे, तीसरा समूह है फॉस्फेट समूह, और फॉस्फेट समूह जो है इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, और यह समूह मिलकर तीनों मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड पहला पार्ट, और इससे आपको अंतर भी पता चल जाता है कि आप डीएनए और आरएनए में क्या अंतर निकालते हैं। आइए इनकी संरचना बनाने की तरफ में जाते हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो देखो, सबसे पहला आता है शर्करा। तो मान लो मैं शर्करा के साथ स्टार्ट करता हूं, तो शर्करा में सबसे पहला पार्ट आता है राइबोज। अगर मैं राइबोज की शर्करा बनाने जाऊं तो संरचना कुछ ऐसी बनती है। राइबोज की शर्करा बनाऊं तो 5 कार्बन की शर्करा कुछ ऐसी बनती है, H और OH, यहां सेकेंड पोजीशन पे भी H और OH, इधर भी H और OH, ऊपर में CH2OH। थोड़ा सा केमिस्ट्रिकल अगर याद करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है, पेंटोज शुगर है, डन। संरचना याद रखिएगा। दूसरे का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, इन दोनों में केवल एक अंतर आपको नजर आएगा और उस अंतर को आपको खोजना है, यह तीसरा अंतर होगा आपके पास में। यह तीसरा अंतर हो जाएगा डीएनए और आरएनए में, ठीक है। कहीं अंतर आपको दिखाई दे रहा है, यह अंतर दिखाई देगा आपको इस नंबर पे। देखो उसका कार्बन अगर हम गिनेंगे तो यहां पर पहला, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, इधर पांचवा, सेकेंड पोजीशन पे OH है, ये तीसरा अंतर हो गया आपको राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में। तीसरा चौथा अंतर, पहले नाम का अंतर, फिर शर्करा का अंतर, फिर शर्करा के बाद उसके नाइट्रोजनी क्षार का अंतर, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे शर्करा पे H है और इसके सेकेंड पोजीशन पे OH है, दैट्स वाई इसका नाम राइबोज है और इसका नाम डीऑक्सीराइबोज है।
चौथा अंतर भी निकल आया। मतलब हम प्रकृति भी पढ़ते चल रहे हैं और अंतर भी बताते चल रहे हैं, दोनों चीजें साथ ही साथ में चलते जा रही हैं। आप इसे बहुत क्लियर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। अब अगर हम इसमें बात करें कि जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है और ये जो है शर्करा है, मैंने न्यूक्लियोटाइड आपको पढ़ाया है, एक और चीज हम समझ लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड, जो बच्चों के साथ सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर सिर्फ शर्करा और सिर्फ आपका नाइट्रोजनी क्षार है, आपका सिर्फ नाइट्रोजनी पॉइंट है, ये दोनों क्षार है, तो इसे आप न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ये जो है न्यूक्लियोसाइड, शर्करा नाइट्रोजनी क्षार न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, शर्करा नाइट्रोजनी क्षार फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, और इसके बहुलक का नाम डीएनए और आरएनए है। डीएनए के गुण, डीएनए की प्रकृति, डीएनए का कॉन्सेप्ट खोजने वाले साइंटिस्ट और इतनी सारी बातें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने इस पोर्शन में पढ़ा है। बड़ा टॉपिक है, एक साथ पूरा कवर नहीं हो सकता, पूरी चीजें पढ़ने के लिए हमें एक लंबा समय लगेगा, और अगर आपको इस कम समय पे हर एक चीजों के आप सामने आपको डिटेल अगर आपको चाहिए